प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग दहाड़ की अगली क्लास में आ चुके हैं। संस्कृत का अगला चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा आपके संस्कृत चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बड़ा मजा आता है इसकी कहानी के बारे में जानते हैं तो। हालांकि आज हम जानने वाले हैं पिछले 15 वर्षों में जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि पिछले 15 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसके बारे में। और यदि एक भी चैप्टर आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो संस्कृत में आप सबसे ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि 8 से 10 नंबर हर एक चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरी आवाज यदि आपके पास पहुंच रही हो तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, मतलब बता दीजिएगा, दिल का इमोजी भेज दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप एनर्जी यदि इसमें कम दिखा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप ही कर रहे हो। बाद में आप हमें और अपने आप को दोष मत देना, है ना। चलो, अपने आप को दोष दे सकते हो, क्योंकि गलती यदि आपसे हो रही है तो दोष किसको देगो, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, समझ जाओ प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कर लो और चैप्टर वाइज जो भी दहाड़ की सीरीज है उसे कंप्लीट कर लिया करो। सीरीज में लगी हुई है, फटाफट 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 साथ ओवर भी कर लो। कान में देखो यार, कितनी आसान है यार, कान में ईयरफोन लगाओ, शांत जगह बैठो, बस उसे पढ़ डालो। ज्यादा समय तो मैं लेता नहीं हूं इसमें, है ना, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। संस्कृत आपका तय करेगा भाई आपका रिजल्ट। डन है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से। तो कुछ स्मरणीय तथ्य है। ये चैप्टर आपका है ना 11वां नंबर चैप्टर है, व्याघ्र पथिक कथा। टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में हम लोग आज 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले जो भी 10 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो अगर आप नहीं देखें, प्लीज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है या फिर प्ले लिस्ट में जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों साथियों में शेयर कर दो, सबको बता दो। ठीक है, स्मरणीय तथ्य में कुछ सीखते हैं। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितो उपदेश ग्रंथ से लिया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये चैप्टर है यानी कि व्याघ्र पथिक जो कथा है वो कहां से लिया गया, तो आप क्या कहोगे, सर ये पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा रचित, नारायण पंडित जो रचना किए हैं हितो उपदेश, उस ग्रंथ से ये लिया गया। डन है, यहां तक क्लियर हो गई। डन है। कथाकार पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। अब देखो इसमें जो कथाकार है वो पशु पक्षियों के माध्यम से, यानी कि जिस तरीके से पशु और पक्षी जीते हैं उनके माध्यम से जीवन जीने की कला, यानी कि बताया है कि भाई मानव को भी किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, यह बताया गया है। एक बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर के सरोवर के किनारे बोल रहा था, यानी कि एक बाघ था जो हाथ में कुश लिए और सरोवर के किनारे बोल रहा था। सरोवर का मतलब होता है तालाब के किनारे बोल रहा था, हे पथिको, यानी कि यात्रियों, या जो यात्री जा रहा था, हे पथिको यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। कह रहा कि बाघ कह रहा कि हे पथिक, ये जो मेरे हाथों में सोना का कंगन है उसे तुम ले लो। लोभवश किसी पथिक ने सोचा, भाग्य से ही संभव। अब देखो लोभ, लालच की जहां मेरे दोस्त बात आ जाती है ना, वहां हर कुछ बर्बाद हो जाता है। आप बर्बाद हो जाते हैं, आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। और वही काम हुआ इनके साथ। ये लोभ में आए, पहले तो आए नहीं, लेकिन ये लालच दिया बाघ ने, बहुत बताया बहुत समझाया, फिर इसके लोभ में पड़े और फिर ये गए। तो देखो लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भी मौका आता है ना लालच कर ही लेते हैं, है ना। देखो कुछ हद तक मेरा मानना यह है कि लालच करना सही भी है और लालच करना बुरी भी है। अब कहोगे सर लालच करना अच्छी बात कैसे है? देखो अच्छी बात तब है, लालच यदि कर रहे हो तो उसके लिए मेहनत करो। कि चलो मान लो कि एक लालच हो गई कि मुझे अरे यार रैंक 1 आता है ना तो मीडिया वाले घर पे आते हैं, अरे रैंक 1 आता है तो मंटू सर घर पे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो एक लालच है कि अब मेरा भी हो जाता, तो आप उसे तो ले नहीं सकते हो, उसे मेहनत करके हासिल करोगे। तो इस पीरियड में अगर इस जगह पे अगर लालच कर रहे हो तो अच्छी बात है। कोई गाड़ी आप देख रहे हो कि भाई मुझे पसंद है, कोई घर बड़ी अच्छी लग गई, आपके मन में लालच है यार मेरा होता, काश मुझे ये मिल जाता। तो ये मिलेगी कैसे? आप मेहनत करोगे तो। आज अपना सीढ़ी पे चलते चलते आगे बढ़ोगे तो जाकर के आप बेहतर करोगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो लालच वहां सही है, जैसे कहा जाता है जलो मगर दीपक की तरह।
क्या कहा जाता है, जलो मगर दीपक की तरह। समझ रहे हो इस चीज को, डन। अब आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले कुछ और पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। पथिक ने सोचा सर्वत्र धन यानी कि सब धन प्राप्ति की इच्छा रखना शुभ नहीं होता है। लेकिन पथिक सोच रहा है यार सब धन रखना शुभ नहीं होता है। बाघ ने अनेकों तर्क दिए कि मेरे नख और दंत गल गए हैं। फिर भी जो बाघ है उसे कह रहा है, अरे पथिक काहे तू परेशान बड़ा हो, अरे हम तारे के ना मारब, अरे तू कुछ जन हाथ में हमरा सोना के कंगन ले ला, और तू सोचे तरह कि हम तारा के मार दे, ई नहीं के हो सकत हमरा से, कैसे हमार नाखून बा उगल गइल बा, दांत हमरा में नहीं खे, हम कैसे मार सकत तारा के, हम बूढ़ा हो गइल बानी, ऐसा बताया। पति को दरिद्रों को दान देना चाहिए, रोगियों को दवा देना चाहिए, निरोग को नहीं। अच्छा ये बताओ, ये बहुत अच्छी लाइन है, दरिद्र को दान देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि भाई सब कुछ है, वो दरिद्र नहीं है, उसके हाथ पैर सब कुछ है भाई, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा, वो भीख मांगना शुरू करेगा, तो उसे दान कभी मत देना मेरे दोस्त, उसे भगा देना, उसे भगा देना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यार कि इस तरीके से अगर तुम दान देते हो सबसे बड़ा पापी तुम बन गए, क्योंकि तुम उसे बना रहे हो पाप करना, तुमसे सिखा रहे हो कि तुम और दान मांगो तुम्हें मिलेगा। जब नहीं दोगे डांटोगे फटकारोगे, ज्यादा ज्यादा कहोगे मेरे घर पे रह जा, तू खाना खाने के लिए मांग रहा है ना, मेरे घर खाना खिलाएंगे हम, तुम्हारे घर का छोटा मोटा काम जो कर देना या हमारे साथ रहना, ठीक है ना। तो दरिद्र है उसी को दान देना चाहिए, रोगी है उसी को दवा देना चाहिए। अब जिसको रोग नहीं है उसको दवा देकर के क्या ही करोगे यार, उसको तो और रोग हो जाएगा बिना मतलब का, है ना। रोगी को दवा देना चाहिए, निरोग को नहीं, निरोग को कैसे दवा दोगी। इसलिए यह कंगन में तुम्हें देना चाहता हूं। लोभवश तालाब में स्थान के लिए गया और गहरे कीचड़ में फंस गया। फिर लोभ किया और लोभ के कारण कहां गया, नीचे गया, कीचड़ में फंस गया, फिर वहीं पे मारा गया। समझ रहे हो उस चीज को, डन है। अब बात करते हैं सर इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक लगभग इससे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो वो जान लेते हैं कौन कौन सा। इससे कान में एयरफोन लगाए होंगे, शांत जगह बैठे होंगे, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। अभी आपको बताए थे कि व्याघ्रपति कथा पाठ के जो रचयिता है वो नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है, मतलब कहां से ये लिया गया है। तो जो व्याघ्रपति कथा वो हितोपदेश से लिया गया है। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया, अभी सिर्फ कहानी 2 मिनट के लिए सुना दिया, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए कहा जाता है देखो कोई भी चीज कर रहे हो ना तो ध्यान से सुनो, समझो, आराम आराम से करोगे ना तो सारी चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। करके बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में कुछ था, यानी कि सोने का कंगन था। सोने का कंगन कहां पे लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर ए में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और वही एक बार भी नहीं पढ़ोगे इसे तो कैसे आंसर दोगे। अब तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा सोने का था कि चांदी का था किस चीज का, लेकिन जब आपको पढ़ लिया एक बार तो इसके बारे में पता चल गया कि भाई सोने का था कि चांदी का था कि किस चीज का था। डन है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, यानी कि व्याघ्रपति जो कथा है किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, जल्दी बताओ। क्रोध का, लोभ का, मोह का या काम का। तो कहा गया भाई लोभ का, है ना। और देखो ये जो भी चीजें दी गई ना, चारों चीजें, भाई चारों चीज से जो इंसान दूरी बना लिया ना, सच्ची में कह रहे हैं, वो जीवन में जो चाहेगा वो पालेगा। ये 4 चीज, क्रोध, लोभ, मोह और काम, इन चारों का अर्थ समझते हो। क्रोध का मतलब अगर ज्यादातर गुस्सा आ रहा है तो उसमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमेशा गलत निर्णय ही निकलता है मुंह से। एक ऐसा इंसान आकर के बैठ जाता है अंदर कि जो कहोगे सो अशुभे होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। क्रोध पे यदि तूने काबू कर लिया तो समझो कि आपकी जीवन बेहतर हो गई। लोभ, अगर तूने लालच किया तो समझो कि बर्बाद होने वाले हो। लालच, लोभ तो होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी लोभ की भावनाएं आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अगर लोभ से दूर हो गए तो एक आता है मोह, मोह माया। भाई ये हमार भाई हमन, तो ये हमार फुआ है, तो दीदी है, तो ये है, तो वो है, मतलब बहुत सारी चीजें, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, इस तरीके से भावनाएं। और हम मोह के जाल में ऐसे फंस जाते हैं ना कि पीड़ा खुद को होने लगती है। और जब इस मोह माया से दूर रहते हो, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, जिससे मोह होगा ना, जिससे लगाव होगा, जिससे प्रेम होगा, अगर उसको कष्ट होता है ना, या फिर उसका डेथ हो जाता है ना, वो मर जाता है, तो बड़ा दुख होता है यार। और सोचो कि जिससे आपका लगाव नहीं होता, आपके गांव का कोई है वो मर गया, तो सुनते हो क्या है, तो वो मर गए, कहते हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अफसोस होता है लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन अपने घर का हो जाए भाई साहब, लगता है कि पूरे
धरती को अपने सर पे रख लेंगे। तो ये हमारी मोह माया है। और देखो यार, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जीवन में ना हम कुछ लेकर के आए हैं, मतलब यहाँ पे है ना कुछ लेकर के जाएंगे। हाँ, एक चीज है, यहाँ पे कुछ छोड़ के जाएंगे। वो चीजें छोड़ के जाएंगे जो हमने अच्छा कर्तव्य किया, अच्छा काम किया है, लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। क्या लेकर जाना है यार, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस। सब मोहमाया के चक्कर में पड़े हुए यार। हमारे ही शरीर से, हमारे शरीर से यदि आत्मा निकल जाएगी ना, तुम कह रहे हो मंटू सर है, मंटू सर है, मंटू सर है, हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेंगे, मुझे निकाल के सब कोई फेंक देगा, कहेगा यार जल्दी से जला उला दो, ये अशुभ है, इसे नहीं रखना चाहिए। कुछ समय के लिए रोएंगे, आप भी अफसोस करेंगे यार मंटू सर थे यार, बड़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद से फिर भुला जाएंगे मुझे। आप भी अपने घर में भी देखो, अगर आपके शरीर से यार आत्मा निकली ना यार, उतने समय के लिए बस खत्म, कोई याद नहीं करेगा। सोचो कि आपके घर में कोई का मृत्यु हुआ होगा, या हमारे घर में हुआ होगा, मैं रियलिटी चीज की बोल रहा हूं, ऐसा ही होता है भाई, जीवन यही है। तो हम लोग कितने दिन रोते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद कुछ नहीं। कभी कभी कोई पर्व आता है ना, त्योहार आता है, तो इसके याद आते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। भगवान ने हमें ऐसे बना करके भेजा है ना, क्या ही कह सकते हैं। तो ये अगर मोह माया से भी दूर हो गए, तो समझो कि सब कुछ आपका बेहतर हो गया। होता है काम, काम का मतलब होता है सेक्सुअल चीजें, कि लड़की लड़का के प्रति आकर्षित हो जाना, और लड़का को लड़की के प्रति आकर्षित हो जाना। और ये जो काम है, यानी कि प्रेम की जो भावना है, यानी कि किसी लड़की से, किसी लड़का से किसी का मोहब्बत हो जाना, काम की सेक्सुअल चीजें हो जाना, उसके साथ संबंध बनाना, इस तरीके से अगर आपके हो गए, तो जीवन को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। तो ये चीजें भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इस चीज पे आपने कंट्रोल कर लिया, हालांकि सबके अंदर होता है, लेकिन लिमिट में, हर एक चीज, जैसे लोभ हो गया, मोह हो गया, अगर लिमिट में है तब तो सही है, लिमिट से परे गए तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बर्बाद करने वाली चीज है, इंसान को बर्बाद कर देगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? मुझे लग रहा है ज्यादा ही समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इदम शूडम कमकम गृहातम, किसने कहा था भाई? ये बात किसने कही थी यार? 5वें नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो कहना है कि सर ये बाघ ने कहता, कह रहा है कि ये जो सोने का कंगन है ना, वो तुम्हें ले लो, हे पथिक तुम आओ और इसे ले लो। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? ये कौन से भाग से संकलित है, बताओ फटाफट से। यदि पता है तो बताओ, नहीं पता है तो रिवीजन कर लो। कहोगे सर मित्र लाभ से, मित्र लाभ से। कथम मरातके त्वयि विश्वासः, यह किसकी विक्ति है? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। कहना है कि सर ये पथिक की बात, ये युक्ति है। किसकी विक्ति है? ये पथिक की है। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक जो है ना, स्नान करने कहाँ गया था? कहोगे सर तालाब में गया था। कहाँ कहोगे मेरे बच्चों? सर तालाब में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कैतन्य शब्द का प्रयोग किया गया है? कैतन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आप कहेगा सर पथिक के लिए किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल पूछने के भी चांस सबसे ज्यादा है। डन है जी। अगला क्वेश्चन लाइक करके शेयर कर दीजिए। कह रहे कि महापंके पतितो इसमें, किसने कहा था? ये बात किसने कहा था भाई? तो ये बात कहना कि सर ये बात बाघ ने कहा था। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो कहोगे हितोपदेश से संकलित है। किससे? हितोपदेश से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताओ। कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी कि कुछ था। तो लिखोगे सर कुछ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। सर बड़ा सिंपल है, बस कहानी बस ध्यान से सुननी है ना तूने, भाई सारी चीजें कर लोगे आसानी से। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कणकम किसका कथन है? व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कणकम, ये 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो आप कहना है कि सर ये कथा पति कथा, कि भाई सोने का कंगन है ना। अगला कह रहे कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है? किसके बिना ज्ञान भार के समान है? जल्दी बताना। तो क्या ना, क्रिया के बिना, क्रिया बिना ज्ञान भार के समान है ना। क्रिया के बिना ज्ञान जो है ना, वह भार के समान है। अगला कह रहे कि व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिक क्रम चरतु भवान किसका कथन है? ये जो बात बोला था दान धर्मिकम चरतु भवान, यह कथन किसकी है? तो आप कहोगे सर ये कथन जो है ना धार्मिक का था। किसकी कथन था भाई? धार्मिक का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है ना, वो व्याघ्रपति का कथा में है, व्याघ्रपति पाठ में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर।
नेक्स्ट कह रहा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है ना, वो हितोपदेश किसका कौन सा है? तो आप कहोगे सर हितोपदेश जो है ना बाल कथा ग्रंथ है। कौन है भाई? बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश का रचनाकार जो है ना वह नारायण पंडित है। कौन है मेरे बच्चों? कहोगे सर नारायण पंडित है। याद करना क्या हो जाएगा सर? नारायण पंडित है। कह रहा है कि व्याघ्रपथी कथा का बाग, व्याघ्रपथी कथा का बाग कैसा था? जवान था, बुढ़ा था, बच्चा था? कहिएगा सर व्याघ्रपति कथा में बूढ़ा जो ये बाघ जो था वो बुढ़ा था। कैसा था मेरे भाई? बुढ़ा था। अगला, व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? व्याघ्रपति पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो कहेगा सर कीचड़ में निमग्न हो गया, यानी कीचड़ में फंस गया था बुरी तरीके से। अगला क्वेश्चन, रोगी के लिए पथ्य क्या है? मतलब रोगियों को क्या देनी चाहिए? रोगियों को दवा देनी चाहिए। क्या? तो रोगियों को दवा, रोगी के लिए क्या है भाई? दवा है, दवा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि भाग्यनित्यम भवति ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया था? यह विचार किसके द्वारा किया गया था? तो कहोगे सर ये जो विचार किया गया था वह पथिक के द्वारा विचार किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानम क्रियाम बिना भारः, ज्ञान जो है ना क्रिया बिना ज्ञान क्या है? भार के समान है। इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद को स्थान पर आप क्या भरेंगे? यानी कि अगर इसे आपको क्या बनाना होगा, अगर आपको ये बनाना होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न बनाना होगा, तो आप क्या करोगे? 23 नंबर का तो आप लिख दोगे फटाफट से सर काम। अगला कह रहे कि प्रोक्त का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसका जो अर्थ होता है वो होता है कही गई। क्या होता है मेरे बच्चों? कही गई होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो पथिक बाघ के द्वारा पकड़ के लिया गया और उसे खाया गया। और यदि यही पथिक लोभ नहीं किया गया होता, मतलब लोभ नहीं किया होता, तब सोचो तो भाई इसके साथ जो दशा हुई, जो इसकी मृत्यु हुई वो नहीं हुआ होता, लेकिन इसने लोभ किया और लोभ के कारण मारा गया। समझ रहे हो? यस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो, व्याघ्रपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? अविश्वासी पात्र, अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो कहोगे सर पथिक को कहा गया है अविश्वासी पात्र। यही किया गया ना पथिक को? बोलो नहीं, अविश्वासी पात्र तो बाघ को किया गया ना, विश्वास करने के बाद भी क्या कर दिया? उसे विश्वासघात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, यहां पे देखना ध्यान से, कह रहा है कि बाघ कैसा था? बाघ कैसा भाई? बाघ बूढ़ा था, बाघ बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन भी था। 27 नंबर क्वेश्चन का सभी जवाब हो जाएगा तब, है ना? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कि हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? कहोगे सर पशु और पक्षी से संबंधित है। किससे है भाई? पशु और पक्षी से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन कीचड़ में फंस गया? तो वही आपका पथिक जो है ना, वो गया सोने के कंगन के लिए लालच में पड़ करके, और वो फंस गया कीचड़ में। क्या फंस गया भाई? कीचड़ में बुरी तरीके से फंस गया। कह रहे कि डैश भारः क्रियाम बिना रिक्त स्थान के युक्त को भी ये उचित विकल्प के साथ भर दीजिए। तो आप कहेगा कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन था जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये आपका ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे सर सब्जेक्टिव, तो तालियों के साथ एक बार गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। और सब्जेक्टिव आपकी रिजल्ट तय करती है, सब्जेक्टिव ही आपका बतलाएगा कि भाई आप बेहतर बनने वाले हो। डन है? चलो समझते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत प्यारा है। कह रहे कि व्याघ्रपति कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखो, व्याघ्रपति कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ में आकृष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब लोभ लालच नहीं करना चाहिए, तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कितना भी लालच दिया जाए, कितना भी कुछ भी किया जाए, लेकिन उसके चक्कर में यदि पड़ोगे तो आप बर्बाद ही होगे, उभर नहीं सकते हो। नेक्स्ट, व्याघ्रपति कथा कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तथा इसमें क्या शिक्षा मिलती है? 6 वाक्यों में लिख दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछाएगा, एकदम हिंदी में क्वेश्चन पूछा, बढ़िया लिखो, हिंदी में लिखो, है ना? लिखना, व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। इस कथा में लोभिष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है, इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत से
कमाए हुए धन पर ही विश्वास करना चाहिए। जो भी हम कमा रहे हैं उसी पे विश्वास होना चाहिए कि हमें जो मिलता है 2 रुपए मिले 4 रुपए मिले वही हमारा है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। अगर हम अनावश्यक लोभ करते हैं, बिना मतलब का लोभ लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो निश्चित ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं और वहां पे या तो मारे जाएंगे, नहीं तो पूरी तरीके से हम क्या हो जाएंगे भाई, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो चीज को? यस। तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहे कि व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो आपको पता है कि दान देने योग्य दान को उसे देना चाहिए जिसे उपकार न किया हो। देने योग्य दान को उसे देना चाहिए जिसने उपकार न किया हो, है ना। शासित दान क्या है, पाठित पाठ के आधार पर ले दीजिए। तो लिखिएगा देश काल पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से सावधानी पूर्वक इसे लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि ज्ञानम भारह क्रिया बिना यह युक्ति व्याघ्रपति कथा का कौन सा चरितार्थ होती है। तो लिखेगा प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कहानीकार नारायण पंडित ने ब्राह्मणों की मूर्खता के विषय में कहा है कि कथाकार का कहना है कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित हो जाता है ना। व्यवहारिक जो ज्ञान होती है उसके अभाव में जो शास्त्रीय ज्ञान है, मतलब शास्त्र का ज्ञान पढ़ लियो, किताबी पढ़ लियो हो, लेकिन किताब के पहले जो है ना व्यवहारिक ज्ञान अगर तुम्हारे पास नहीं है कि कौन इंसान कैसे मार सकता है, क्या कर सकता है, तो आप पूरी ज्ञान व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के इंद्रिया तथा मन नियंत्रित नहीं है, मतलब इंद्रिया, पांचों इंद्रिया होती है ना, अगर वो नियंत्रित नहीं है ना, अपने आप पे काबू नहीं है, उसकी सारी क्रिया हाथी के स्नान के समान है। क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद धूल एवं कीचड़ अपने ऊपर डालकर यह साबित कर देता है कि क्रिया यानी कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्रीय ज्ञान भूज के समान हो जाता है। जब भी हाथी स्नान कर लेंगे फिर धूल और फेंक लेगी ऊपर ऊपर बिल्ला, उसका स्नान हो जाता है, ये साबित कर देती है वो। अतः बाघ हिंसक पशु होता है, यह जानते हुए भी पथिक व्यवहारिक ज्ञान के भाव में बाघ की बातें पर विश्वास करने के कारण मारा जाता है। सबको पता है कि जो बाघ जो होता है जानवर, वो कैसा होता है, अविश्वासी होता है। भाई अब सांप को दूध पिलाओगे तो डंक तो मार ही लेगा, बाघ को लाकर के घर में पालोगे, उस दिन जिसका मूड उसका खराब हुआ भाई आपको मार देगा। उसे जानते हुए भी वही काम कर रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख तो आप ही हो। समझ रहे हो? तो ये चीजें बताया गया है। अगला क्वेश्चन, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। तो लिखना कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि इसकी इंद्रिया वश में नहीं है तथा चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान है। उसकी क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार आभूषण होता है। ये पथिक सोच रहा है ना। अब पथिक भाई क्या ही कर रहा है, अब तो ही फंस गया है, पूरी तरीके से फंसा है। इसीलिए कहा जाता है भाई देखो, विश्वास करने वाले पे विश्वास करो, अब विश्वासी के साथ विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। धन और दवा किसे देना उचित है। तो गरीबों को धन देना और रोगियों को दवा देना ही उचित है। जो गरीब है, जो दरिद्र है, उसे धन दीजिए, जो रोगी है उसे दवा देना चाहिए, तब जाकर के लाभ होगा। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है। तो लिखना अनिष्ट आदि लाभ की गति शुभ नहीं होती, अर्थात गलत रूप के धन की गति शुभ नहीं होती, क्योंकि विष के संसंग में लोग अमृत पीकर भी मर जाते हैं। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि देखो अगर अमृत भी है ना और उससे उस चीज के बारे में अगर तूने क्या कर लिया, विष के संपर्क वाली चीजें में किया, तो भाई साहब वही गए यार। इन सब सारी चीजों से दूर होने चाहिए। देखो ये आपके चैप्टर में क्यों दिया गया है, 10वीं में है, ताकि आप इस जीवन की बातों को समझा करो। ये सबसे रियल घटना होती है और ऐसा ही होता है जीवन में। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। सोने के कंगन देखकर के पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही हो संभव है, किंतु इसमें आत्म संदेह वाले कार्य में झुकाव नहीं करने चाहिए। उसने करना, यह लग रहा है कि मेरे भाग्य में लिखा, भगवान प्रभु ने मुझे दिया है और मेरे भाग्य से मिल रहा है, इसे बिना लिए तो कैसे, ले लेना चाहिए। फिर वो अंतिम में मारा जाता है। कह रहे कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। कहा कि भाई अहिंसक हूं, इसको सिद्ध करने के लिए क्या दिया। तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए तर्क दिया कि मैं
पहलू दुर्विचारी था, अनेकों गायों और मनुष्यों को मारा, जिसके पाप से पुत्र और पत्नी मर गई। देखो कितना फंसा रहा है। बाघ ने बोला यार तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझे दान करनी है, मैं दान करना चाहता हूँ अब, क्योंकि मैं बहुत सारे पशुओं बहुत सारे मनुष्यों को मार दिया था बहुत पहले। उसके बाद से मेरी पत्नी और मेरे बेटे जो है ना, पुत्र जो मर गए, नहीं रहे मेरे साथ। किसी धार्मिक व्यक्ति से उपदेश मुझे मिला है कि ज्ञान और दान और धर्म करो, तब मैं दान और धर्म कर रहा हूँ। उसने कहा कि यार किसी मुझे धार्मिक व्यक्ति से जानकारी मिली है कि यार दान वगैरह पूर्ण करो, ठीक है, तो सब सही हो जाएगा। मेरे दांत टूट गए, देख रहे हो, मेरा नख जो है ना वो जल गया है, सभी खत्म हो गए हैं, अभी भी विश्वास नहीं होता है तुम्हें। इस प्रकार बाघ स्वयं को हिंसक सिद्ध कर दिया। कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम आओ, तुम लेके जाओ। समझ रहे हो चीज को? इस तरीके से उसे अपने लोभ लालच की बातों में फंसाया, उलझाया, और पथिक जो वो गया कीचड़ में फंस गया। फंसने के बाद वो मारा गया। अगला, किसको दान देना चाहिए? अभी बताएं कि दान गरीबों को देना चाहिए, ऐश्वर्यवान को दान कभी भी नहीं देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिससे कुछ नहीं हो सकता, दान उसे देना चाहिए। बूढ़े बाघ ने पति को कैसे मारा? तो लिखना है बूढ़े बाघ ने पति को कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसाकर मार डाला। कहा कि मेरे पास भाई सोने का कंगन है, तुम लेके जाओ, ये तुम्हारा है, मैं दान देना चाहता हूं, तुम इसे जाओ। उसकी कंगन के चक्कर में फंसा और फंस करके वो मारा गया। समझ इस चीज को? बोलो फटाफट से, यहां तक समझ में आ गया? यस भाई, जितने भी चैप्टर को अगर दहाड़वाड़ी सीरीज तो तुमने नहीं देखी है, उसे आप जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। ये संस्कृत के क्वेश्चन है जो पहले पूछे जाते थे, आजकल ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे व्याघ्र किम ददातुम इच्छति, तो कह रहा है कि स्वर्ण कनकम आसित, यानी कि व्याघ्र के हाथ में क्या देना चाहता था? तो कह रहा है कि स्वर्ण कनकम यानी सोने का कंगन। व्याघ्र कृदृ से आसित, तो कहेगा व्याघ्र वृद्ध, है ना, और गलित नख दंत आसित, यानी कि बाघ का क्या था? नख दंत सब का सब गल गया था। तो ये आपके जो है ना वो पहले पूछे जाते थे, आजकल ये नहीं पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपको बताया समझाया वो आप जरूर तैयारी कर लेंगे। ये पहले पूछे जाते हैं जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है। एक क्वेश्चन है, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था 12 नंबर तक यही आपके पूछे जाते हैं, और आजकल यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है? डन है। अब आपको चैप्टर की कहानियां आपको याद होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की। यदि आपको कहानी याद है तो समझो कि आप बेहतर 100% कर पाओगे। समझ रहे हो चीज को? यस। तो मुझे बस यहाँ के लिए दीजिए इजाजत। इसके पहले वाले जितने भी टॉपिक, जितने भी सीरीज, जितने भी क्वेश्चन यदि तुमने नहीं देखा मेरे दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे देख लीजिए जरूर, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है? रिवीजन करिए जिससे कि आप बेहतर कर सके, आप अच्छा कर सके, ठीक है? तो थैंक यू मेरे दोस्त देखने के लिए वीडियो, यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए। अभी मुझे दीजिए इजाजत, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगाइए यार, हर एक बच्चों को बताइए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मैं मिलता हूँ अगले वाले सेशन में, अगले क्लास में आपके साथ।